हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से सम नंबर 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी हम इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए उसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस डिस्टेंस फार्मूला को लिख देते हैं, जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। उसके बाद जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर, इसके बाद y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद 36 माइनस 0 यानी कि 36, 15 माइनस 0 यानी कि 15। और जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। उसके बाद जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 1521 और इस नंबर का स्क्वायर रूट है 39। आप प्राइम फैक्टर या फिर डिवीज़न मेथड का यूज़ करके इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, जैसे कि 8th क्लास में भी आप लोग करते थे। तो आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा यहाँ पर 39। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो है 39 यूनिट्स। इसके बाद सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो कोलिनियर हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक लाइन है इस तरह से और इसके ऊपर 3 पॉइंट्स आ जाएं, सबसे पहले पॉइंट ए, उसके बाद हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बी और उसके बाद हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं सी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हमने मार्क किए हैं ए, बी एंड सी। तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी के बीच के डिस्टेंस को। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी एंड सी के बीच के डिस्टेंस को, और ए बी एंड बी सी इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा, इन दोनों डिस्टेंस का सम ए और सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल हो जाए, अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस एंड बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस का जो सम है, अगर ये सम ए एंड सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। तो ये जो पहला पॉइंट हमें दिया गया था, इसको हमने नाम दे दिया है ए। आप चाहो तो यहाँ पर इसको और कुछ नाम भी दे सकते हो। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने नाम दिया है बी, और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिया है सी। इसके बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो जब हम फाइंड करेंगे a और b के बीच की डिस्टेंस को, तो इसके लिए x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर ये 1 ही होता है एंड -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। फिर 1 प्लस 4 यानी कि 5, और जैसे कि आप सभी जानते हो कि 5 एक प्राइम नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √5 यूनिट्स। देन हम फाइंड करेंगे बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस को सेम फॉर्मूला का यूज़ करके। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी कि -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 का स्क्वायर। इसके बाद
y2 माइनस y1, यानी कि 11 माइनस 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -11 माइनस 3 का स्क्वायर। और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो -2 माइनस 2 यानी कि -4 एंड -11 माइनस 3 यानी कि -14। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 एंड -14 का स्क्वायर हो जाएगा +196, और इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 212। तो यानी कि B एंड C के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √212 यूनिट्स। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A एंड C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को। जैसे कि पहले हमने A और B के बीच के डिस्टेंस को फाइंड किया, फिर हमने B एंड C के बीच के डिस्टेंस को फाइंड किया, और अब हम फाइंड करेंगे A और C के बीच के डिस्टेंस को, और ये चेक करेंगे कि AB प्लस BC क्या ये AC के इक्वल है या नहीं है। तो AC के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -2 माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद हम -11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -11 माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम AC के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो A और C के बीच के डिस्टेंस के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला में उन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इसके बाद -2 माइनस 1 यानी कि -3, -11 माइनस 5 यानी कि -16। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9, -16 का स्क्वायर +256, और इन दोनों को ऐड करने पर हम लिख सकते हैं √265 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने वहाँ पर डिस्टेंस फाइंड की है। A और B की जो डिस्टेंस है वो √5 है, B और C की डिस्टेंस है √212, और A और C की डिस्टेंस है 265। तो यहाँ पर क्लियरली आप ये देख सकते हो कि अगर आप AB एंड BC को ऐड करते हो, यानी कि अगर आप √5 और √212 को ऐड करते हो, तो इन दोनों का सम इस √265 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं है। और अगर इन दोनों का सम AC के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे सो ABC आर नॉट कोलिनियर, कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमें दिए गए थे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। इसके बाद सम नंबर 4। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्राइंगल एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। जैसे कि अगर हम इसको नाम देते हैं A, B एंड C, तो अगर यहाँ पर कोई भी दो साइड की लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे AB एंड AC एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यस ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करके, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दिए गए हैं A, B एंड C, तो इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करके इन साइड्स की लेंथ को कैलकुलेट करना है। यानी कि जब हम A और B के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास AB साइड की लेंथ आ जाएगी। जब हम B और C के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास BC साइड की लेंथ आ जाएगी, और जब हम A और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास AC साइड की लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दिए हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले AB की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, और AB की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 6 माइनस 5 का स्क्वायर एंड देन 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब हम 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, यानी कि ये लिखा जाएगा 4 + 2। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 4 + 2 का स्क्वायर। और जब हम इसको अब सोल्व करेंगे 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर
4 + 2 6 का स्क्वायर, एंड इनका स्क्वायर ओपन करने के बाद 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 6 स्क्वायर इज़ 36। आफ्टर दैट 1 + 36 इज़ 37, यानी कि ए एंड बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √37 यूनिट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास है ABC, उसमें ए बी साइड की लेंथ है √37 यूनिट्स। उसके बाद BC, तो B और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, तो 7 - 6 स्क्वायर, एंड -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो -2 - 4। इसके बाद 7 - 6 यानी कि 1 स्क्वायर, एंड -2 - 4 -6 स्क्वायर, और इनका स्क्वायर ओपन करने के लिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और -6 का स्क्वायर +36 हो जाएगा, और 1 + 36, तो यहाँ पर भी जो BC साइड की जो लेंथ है वो भी √37 ही है। आप देख सकते हो कि जो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर होगा ABC, इसके अंदर AB की लेंथ हमने फाइंड की थी जो √37 है, और BC की लेंथ हमने फाइंड की है, ये भी √37 है। और अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे A और C के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि AC साइड की लेंथ को। तो AC की लेंथ फाइंड करने के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करते हुए हम यहाँ पर 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, तो 7 - 5 का स्क्वायर, एंड देन -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 को। तो जब इस -2 में से हम इस -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि इस -2 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, यानी कि हम इसको लिखेंगे कि -2 + 2। तो AC के लिए 7 - 5 स्क्वायर एंड -2 + 2, तो 7 - 5 यानी कि 2 स्क्वायर, एंड -2 + 2 इज़ 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 + 0 यानी कि 4, और 4 का रूट हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 साइड की लेंथ फाइंड की है। AB की लेंथ है √37, BC की लेंथ है √37, और AC की लेंथ हमने फाइंड की है अभी 2 यूनिट्स। तो ट्रायंगल ABC के अंदर AB की लेंथ √37, BC की लेंथ √37 एंड AC की लेंथ है 2। हम यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हैं कि इन दो साइड की लेंथ इक्वल है, और हमें यही चेक करना था कि क्या ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यस, यहाँ पर दो साइड की लेंथ इक्वल है, दैट्स वाई वी कैन से if AB equals to AC, hence triangle ABC is an isosceles triangle। तो ये थे एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 2, 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।